फिल्म की शुरुआत होती है जहां हमें मार्था लिविंगस्टोन के बारे में बताया जाता है, जिसने एक घर में 4 लोगों को मार दिया था और खुद भी फांसी लगाकर मर गई थी। तब से वो घर भूतिया घर कहलाने लगा। आगे हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के बगल वाले घर में कुछ आवाजें सुनता है और जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ लाशें नजर आती है। फिर वो कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये केस डिटेक्टिव मार्क को मिल जाता है, जो उस दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट में जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर डिटेक्टिव मार्क उस घर में जाता है जहाँ वो 3-4 लोगों की लाश देखता है। मार्क को वहाँ एक लड़का मिलता है जो भागता है, मगर मार्क उससे पकड़ लेता है। फिर कहानी एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहाँ हमें जॉन, मिचेल और सैम को दिखाया जाता है। जॉन सैम और मिचेल से अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसे अपनी मॉम के विजन्स आते हैं। सैम और मिचेल जॉन को उस घर में जाने के लिए कहते हैं। सैम कहता है कि वो उस घर में बहुत सी घटनाएं हुई है और तुम्हारी मॉम भी चाहेंगी कि तुम वहाँ पर जाके पता करो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ डिटेक्टिव मार्क उस लड़के से पूछता है जो कि जॉन होता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड मिचेल के बारे में कह रहा होता है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि आप उसे बचा लो। डिटेक्टिव जॉन से पूछता है कि कितने लोग तुम बचे हो, जहाँ वो ब्रायन मिचेल का नाम लेता है। डिटेक्टिव को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ को जॉन से बात करने को कहता है और वही दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। उस रिकॉर्डिंग में हमें जॉन, मिचेल, सैम, ब्रायन जो मिचेल का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, डॉनी और जूल्स को दिखाया जाता है, जो उसी घर में कैमरा ले आत्माओं से बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ एलिजाबेथ जॉन से क्या क्या हुआ था उस दिन पूछती है। जॉन बताता है कि वो लोग इस दिन घर में जा रहे हैं जहाँ मार्था लिविंगस्टोन का मर्डर हुआ था, जहाँ जॉन की मॉम का बचपन भी बीता था। वो सभी भूतों का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे थे। जहाँ वो उस घर में पहुंचे थे, वो अपना रिकॉर्डर और वीडियो का सेटिंग कर रहे थे और सभी रूम में कैमरा फिट कर रहे थे। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो कैमरा लेकर शूट कर रही थी, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गोश्त खड़ा होता है। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। वहीं डिटेक्टिव को रिकॉर्डिंग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सब जॉन ने ही किया है। वो जॉन के पास आकर मिचेल कहाँ है पूछता है। वो जॉन से कहता है कि ये सब तुमने ही किया है। जॉन कहता है कि ये सब उसने नहीं किया है। वो ब्रायन का नाम लेता है। वो कहता है कि ब्रायन ने ये सब किया है। जॉन कहता है कि मिचेल प्रेग्नेंट है और ब्रायन उसे नुकसान पहुंचा सकता है और जितना जल्दी हो सके कि आप ब्रायन को पकड़ ले, नहीं तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। एलिजाबेथ उसे आगे और क्या क्या हुआ था पूछती है। जॉन बताता है कि सभी दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई छू रहा हो। जॉन बताता है कि उन्हें एक निशान मिला जमीन पर, जो एक सर्कल था जिसका इस्तेमाल भूतों को बुलाने के लिए किया जाता है। उस दिन वो निशान देखने के बाद उन्हें रूम में आवाज आने लगी, जिसे खोलने पर ग्रीकल बर्ड निकलती दिखी, जो सर्कल के पास आकर गिर के मर गई। उसके बाद से उनके साथ अजीब घटना होने लगी। सभी को भूत नजर आने लगे। डॉनी जिस रूम में था उस रूम में मिचेल और जॉन भी उससे बातें कर रहे थे, जहाँ एक दरवाजे में फोटो टांगा होता है और वो फोटो अचानक से जलने लगता है। फायर एक्सटिंग्विशर से जॉन उस आग को बुझा देता है। तभी सब वहाँ आ गए होते हैं और ये सभी ये बात से हैरान रहते हैं कि जॉन को ये सब कैसे पता कि कौन सा सामान कहाँ है। वो जॉन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पीछे क्या है। जॉन बताता है कि ये एक फोटो है जिसकी दीवार में एक लड़की की तस्वीर है। तभी जूल्स को एक आत्मा घसीट के ले जाती है। जूल्स के मुंह से खून निकलने लगता है। जॉन कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये जगह सेफ नहीं है। तभी ब्रायन जॉन से कहता है कि तुम अपनी मॉम के बारे में जाने बिना चले जाओगे। जॉन उसकी बात मान लेता है। फिर सभी उस सर्कल में विधि पढ़ते हैं, जिसमें जूल्स कहती है कि जो भी आत्मा है वो उनके सामने आए और वो सभी से हाथ ना छोड़ने को कहती है, नहीं तो आत्मा को बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाएगा। इस विधि के दौरान जॉन की मॉम उसके बगल में आकर कहती है कि उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसकी मॉम एक डीमन में बदल जाती है और जॉन ये देखकर डर जाता है और वो हाथ छोड़ देता है। मिचेल के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। सभी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ जॉन लिविश को ढूंढता है, मगर उसे ब्रायन मार्था लिविंगस्टोन के फोटो के पास खड़ा दिखता है, जहाँ वो कहता है कि सभी को मरना चाहिए और सभी मरे। एलिजाबेथ ये सुनकर जॉन से कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि ये सब ब्रायन ने किया है। एलिजाबेथ डिटेक्टिव मार्क के पास जाके बताती है कि ये सब ब्रायन ने किया है। डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता और उसे जो कार का इंफॉर्मेशन मिला था वो वहाँ चले जाते हैं और एलिजाबेथ को वहाँ सर्कल के बारे में पढ़ने के लिए कहता है। एलिजाबेथ जॉन से पूछती है कि आगे ब्रायन ने क्या किया। जॉन बताता है कि उसने सभी को कुल्हाड़ी से मार दिया
और उस पर भी हमला किया। फिर एलिजाबेथ उस चीज के बारे में डिटेक्टिव से बताती है कि वो सर्कल भूतों को बुलाने के लिए किया जाता है ताकि वो उन सभी को मार कर आजाद हो जाए। फिर डिटेक्टिव को ब्रायन उस कार में मिलता है। उसने एक इंस्पेक्टर को मार के दुकान में घुस जाता है। ये बात यहाँ जॉन को पता चल जाती है। वो वॉकी टॉकी से ब्रायन से मिचेल के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव ब्रायन के पास वॉकी अपने एक ऑफिसर से भिजवाता है, जहाँ वॉकी से ब्रायन जॉन की आवाज सुनता है और वो चिल्लाता है एक डीमन की आवाज में। वो आवाज सुनने से जॉन को झटका लगने लगता है। डिटेक्टिव को ब्रायन को मारना पड़ता है क्योंकि वो डिटेक्टिव के गन पॉइंट करके मारने वाला था। डिटेक्टिव को अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ता है। डिटेक्टिव ब्रायन से मिचेल के बारे में पूछता है, मगर ब्रायन की जिभ कटी थी और वो नहीं बता पाता और वो मर जाता है। फिर डिटेक्टिव को मिचेल मिल जाती है और यहाँ एलिजाबेथ को देखने के बाद पता चलता है कि ये सब जॉन ने किया है। वो अभी तक सभी को गुमराह कर रहा था कि वो ब्रायन था। वही मिचेल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जॉन एलिजाबेथ को बताता है कि उसकी विधि काम कर गई। एलिजाबेथ बोलती है कि मिचेल मिल गई है और अब तुम नहीं बचोगे। जॉन कहता है कि उसकी विधि काम कर गई और अब वो आजाद हो जाएगा। जैसे ही मिचेल उस सर्कल को पार करेगी तभी जॉन गायब हो जाता है क्योंकि मिचेल उस सर्कल को पार कर ली थी। फिर वो डिटेक्टिव एलिजाबेथ के पास पहुंचता है, जहां एलिजाबेथ उसे बताती है कि ये सब जॉन ने ही किया है और वो अब यहाँ से चला गया। डिटेक्टिव बताता है कि वो मर चुका है, उसकी बॉडी हमें मिली है, उसने फांसी लगा ली है। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता। वो कैमरा में देखती है, जहाँ उसे कैमरा में जॉन नहीं दिखाई देता। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो अभी तक एक आत्मा से बात कर रहे थे। एलिजाबेथ डिटेक्टिव से कहती है कि वो कैसे कहेंगे कि ये सब उसने किया है। डिटेक्टिव कहता है कि वो नहीं जानता और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिचेल ठीक है और अब हम देख पाते हैं कि उसके पेट में वही डीमन आ गया था जो कि अब मिचेल के बच्चे के रूप में जन्म लेगा। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।